वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। गणेश जी सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे साल 2024 अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी संपूर्ण कथा। मोक्षदा एकादशी पर पूजा कब और कैसे करें, महत्व और व्रत कथा ये जानते हैं। गीता जयंती कब है। एकादशी का व्रत हर तरह के सुख प्रदान करता है और इसके प्रभाव से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस दिन कथा अवश्य श्रवण करें। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र तिथि है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी का संबंध मोक्ष से है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक दिन ही आती है। इस दिन श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सबसे पहले व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 11 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। साल 2024 में 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से शुरू होगा और 12 दिसंबर को 1:09 पर समाप्त होगी। यह दिन भगवान नारायण के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त करने का खास अवसर है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों की जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह दिन पितरों की मुक्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। गीता उपदेशों में व्यक्त जीवन के सच्चे मूल और मार्गदर्शन ने संसार को नई दिशा दी है, जिससे हर व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है। मोक्षदा एकादशी का दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भागवत गीता जीवन के महत्वपूर्ण उपदेशों से भरपूर है। गीता के उपदेशों के अनुसार सत्य, अहिंसा, प्रेम और अच्छे कर्मों को जीवन में अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस दिन का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें भगवान श्री कृष्ण के दिए गए ज्ञान को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है, जो हमें जीवन के सच्चे उद्देश्यों को जानने में मदद करता है। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदी में या घर के ही जल में थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर स्नान करनी चाहिए। यथा संभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलती है बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे एक आध्यात्मिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। अब मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवा, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसका क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने इतना बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों और बुरे कर्मों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। गोकुल धाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा के पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वानों ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है।
मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है, क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण से मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास के भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, वे आपकी समस्या का हल कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक अशांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से संयोग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजा, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, उसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसकी पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ते या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र तिथि है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी तिथि का संबंध मोक्ष से है। मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास रहकर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना शुद्धि और पुण्य का कारण बनता है। इस दिन गीता के श्लोकों का पाठ करना चाहिए और उनके संदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा दान में अधिक वृद्धि होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।